लेकिन अटल जी को बाहुबली के दर्शन तो हों, गोमटगिरी पर आए और हमारे ही दर्शन करके चले जाएं, नहीं बाहुबली के भी दर्शन करेंगे। आचार्य श्री रास्ता तो कुछ नहीं है, अब आप बोले हम रास्ता निकाल लेंगे। और हुआ ये कि उनका जैसे ही आने का समय हुआ और मालूम चल गया कि इंदौर महानगर में आ गए और आपकी तरफ आने ही वाले हैं, तो आचार्य श्री झटपट खड़े हुए और बोले चलो बाहुबली के यहाँ ही बैठते हम। आचार्य श्री जा करके बाहुबली भगवान के दर्शन करके और वहीं पाटा लगा दिया झटपट, बोले हम यहीं बैठते हैं, अब यहीं पर आएंगे वो। और जैसे आना हुआ बताया गया कि गुरुदेव वहां पर विराजमान है, तो गुरुदेव के पास तो जाना ही है ना, अब कक्ष से और मंदिर के परिसर से क्या लेना देना। आचार्य श्री वहां विराजमान है, बस वो सीधे सीधे आए और आचार्य श्री को देख के मुस्कुराने लगे। आचार्य श्री ने संकेत कर दिया था कि पहले श्रीफल दे के बाहुबली को वहां चढ़वाना, फिर ले आना, और हुआ वही। कार्यकर्ताओं ने पहले भगवान फिर गुरुदेव, प्रभु और गुरु, और ऐसा दृश्य वहां का था कि जब वह वंदना करके आचार्य श्री के पास आए तो इतने भाव विह्वल होकर के हाथ जोड़ करके ऐसे खड़े रहे। पढ़े लिखे थे, देश दुनिया का अनुभव था, ऐसे दिगंबर मुनि गुरु आचार्य कहाँ मिलते हैं। तो इस तरह से भारतीय परंपरा को जानते, भारतीय संस्कृति को जानते, बहुत भावुक और प्रसन्न होकर के उन्होंने आशीर्वाद के लिए निवेदन किया, श्रीफल अर्पण किया। आचार्य श्री ने मुस्कुरा के भी दिया। और जिस समय आचार्य श्री आशीर्वाद दे रहे थे उस समय का दृश्य ऐसा सुहावना कि प्रभु की प्रतिमा तो खड़ी है, यहाँ पर दिगंबर गुरु विराजमान हैं और एक देश का प्रधानमंत्री राष्ट्र नायक हाथ जोड़ करके खड़ा है, यहाँ राष्ट्र नायक खड़ा है और ढलते सूरज की रोशनी आकर के दोनों को प्रकाशित कर रही है। एक जगह गुरुवर विराजमान है और एक जगह राष्ट्र नायक आशीर्वाद मांग रहा है। ऐसा दृश्य जो लोग दूर दूर से देख रहे थे, बड़ा सुहावना हुआ। ऐसे प्रसंग में भी आचार्य श्री ने कितनी बड़ी अपनी परंपरा के बहुमान को ध्यान में रखा कि हमारे पास आए तो कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन आकर के जो प्राचीन संस्कृति हमारी प्रतिमाओं की है, साक्षात दर्शन करें। तो वैसे भी उन्होंने पहले तो कई बार किया होगा, लेकिन यहाँ भी करें। और जब आशीर्वाद दे दिया आचार्य श्री ने और अब चर्चा करनी है, तो चर्चा तो खुले में होती नहीं है। फिर आचार्य श्री खड़े हुए और अटल जी को इशारा करते हुए बोले अब चर्चा अंदर से होगी, चलो अटल जी आ जाओ पीछे पीछे। ऐसा करके आचार्य श्री आगे बढ़ गए, पीछे पीछे गए। फिर कक्ष में बैठ करके चर्चाएं वगैरह हुई, संबोधन हुआ आदि आदि। तो मुझे जब सुनने को ये मिला तो मैंने कहा देखो ये आचार्यों की दूरदर्शिता होती है, और इसीलिए तो आचार्यों में विशेष आचार्य के रूप में आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर का नाम बड़ी श्रद्धा से दिया जाता है। आचार्य श्री का बिहार विभिन्न प्रभावना के कार्यों को संपन्न करते हुए पुनः नेमावर के लिए हो गया। शीतकालीन प्रवास नेमावर में हुआ। 1999 का दिसंबर का महीना निकल जाने से फिर 2000 सन की शुरुआत हो गई, और ऐसी ही भावना भाते हुए गुरुवर का लाभ लेने के भाव से जैन समाज के एक मूर्धन्य विद्वान पंडित दरबारी लाल जी कोठिया, न्यायाचारी, न्याय के क्षेत्र में बहुत अच्छी विद्वता थी उनकी, और वो अपनी उम्र को देख करके अस्वस्थता को महसूस करते हुए आचार्य श्री से पहले से ही परिचित थे और चरणों में आए। उनके परिवारीजन उनको लेकर के आए। आचार्य श्री ने उनके स्वास्थ्य आदि की जानकारी ली और मार्गदर्शन दिया और कहा कि पंडित जी, संलेखना की भावना तो आपकी अच्छी है, पर संलेखना विद्वानों की नहीं होती है, संलेखना तो वृत्तियों की होती है। क्या संलेखना
विद्वानों की नहीं होती, संलेखना तो वृत्तियों की होती है। अब विद्वान यदि वृत्ति बन जाए तो विद्वान वृत्ति की संलेखना हो सकती है, और विद्वान ना भी हो, अंगूठा छाप भी हो और यदि वृत्ति बन जाता है तो उसकी भी संलेखना हो जाती है। संलेखना जो शब्द आता है वह संयमी बनने पर आता है, चाहे अनुव्रतों को अंगीकार करे, चाहे महाव्रतों को अंगीकार करे। इन व्रतों को अंगीकार किए बगैर किसी के मरण को समाधि मरण नहीं कहा जा सकता, ये शास्त्र का वचन है। उसके पुण्य के योग से शांति के साथ भावपूर्वक अच्छे से मरण भी यदि हो जाएगा तो उसको शांति का शुभ मरण तो कह सकते हैं, शुभ, पर समाधि मरण नहीं कह सकते हैं, क्योंकि समाधि वृत्ति बनने के बाद होती है। ऐसे अनेक भव्य जीव पुण्यात्मा होते हैं जो अपने घर परिवार में रहते रहते वृत्ति नहीं बन पाते हैं, लेकिन कुछ उनका पुण्य का उदय भी ऐसा रहता है कि उनको नमोकार सुनाने वाले, स्वाध्याय कराने वाले, और उनका अपना खुद का भाव ऐसा रहता है कि अपने जैनी गृहस्थ के योग्य चर्या करते हुए, धर्म पर श्रद्धा करते हुए, शांति सद्भावना से उनका अंत होता है। तो इस अंत को भी कई लोग समाधि मरण कह देते हैं, लेकिन इसको समाधि मरण नहीं कहा जाता, इसको शुभ मरण कहा जाता है। समाधि मरण तो तब माना जाता है जब वह वृत्ति बने, व्रतों को अंगीकार करे, और व्रतों को अंगीकार करने में कम से कम दूसरी प्रतिमा के व्रत तो 12 व्रत के रूप में होना ही चाहिए। तो पंडित जी को संकेत दिया, समाधि मरण की भावना तो है लेकिन वृत्ति बनना पड़ेगा तभी संभव है। पंडित जी ने भी कहा कि महाराज अब शरीर की स्थिति ये है, अब बाकी तो कुछ कर नहीं सकते, लेकिन इसमें जितना संभव हो सकेगा मैं करूँगा। आचार्य श्री ने उन्हें आशीर्वाद प्रदान किया। 26 दिसंबर की तारीख में वो गुरुवर के चरणों में पहुँचे थे और उन्होंने व्रत वगैरह धारण कर लिए, मार्गदर्शन लेकर के 9 प्रतिमा के व्रत उन्होंने, 9वीं प्रतिमा के व्रत गुरुवर से धारण किए। 1-2 प्रतिमा की बात नहीं, 7 प्रतिमा नहीं, 9वीं प्रतिमा के व्रत उन्होंने धारण किए। आचार्य ने क्रम बताया, संलेखना शुरू हुई और कम समय में ही 3 जनवरी 2000 को उनकी दोपहर को 3:50 पर संलेखना संपन्न हो गई। मतलब एक बहुत बड़ा पुण्य का उदय उनका जाग गया कि उस अवस्था में जाकर के शरण मिल गई गुरुवर की, और उनका पुण्य उदय में आया कि ऐसे सिद्ध क्षेत्र पर मुनि संघ के ऐसे वातावरण में, और उनका बहुत अच्छे से समाधि मरण हुआ। ये उनका इस पुण्य का योग रहा। विभिन्न स्थानों पर विहार करते हुए आचार्य शीतकाल वगैरह बिताते हुए, और अब आगे बढ़ते हैं। इसके क्रम में एक संदर्भ छूट गया है जो यहीं पर जोड़ देना भी ठीक रहेगा, क्योंकि आगे बढ़ गए तो पीछे का छूट ही जाएगा। सन 1900 समझ लीजिए कि 98 के बाद, नहीं 97 के बाद 98 में, यानी 11 फरवरी 1998 की बात है। अभी तो अपन बहुत आगे बढ़ गए हैं, लेकिन ये 11 फरवरी 1998 की बात है। नेमावर में जब चतुर्मास आचार्य का संपन्न हो चुका था 1997 में, तत्पश्चात बिहार हुआ और शीतकालीन अपना समय बिताते हुए आचार्य श्री फरवरी के माह में सिद्ध क्षेत्र मुक्तागिरी जी में विराजमान थे। कहाँ पर विराजमान थे? सिद्ध क्षेत्र मुक्तागिरी में विराजमान हुए। लगभग वो प्रवास महीने 1.5 महीने का ही रहा, लेकिन एक बहुत अच्छा प्रवास रहा। आचार्य को मुक्तागिरी क्षेत्र भी बहुत पसंद है, कई बार उनका वहाँ जाना हुआ। एक तो चर्या की निराकुलता, प्रशस्त वातावरण, एकदम चारों तरफ से पहाड़ी का भाग, अंदर अंदर मंदिर, प्राचीन मंदिर, 3.5 करोड़ मुनि राजों की निर्वाण स्थली आदि आदि के कारण तो ऐसी मुक्तागिरी के संदर्भ आपको सुनने को बहुत मिले। एक तो रत्तीबाई जी जो संघ में थीं, उनकी समाधि का संदर्भ भी वहीं बना। उन्होंने छुल्लिका दीक्षा ली
और आत्मश्री माताजी करके उनका नाम रखा गया, और छुल्लिका अवस्था में उनकी समाधि भी मुक्तागिरी में हुई। यहाँ की बागड़ की जो आपकी जानी पहचानी दरखा बाई जी सागबाड़ा आश्रम की रहीं। इन्होंने आश्रम के लिए बहुत सहयोग दिया, ब्राह्मी आश्रम के लिए। और जनवरी जब 1993 में जबलपुर का पंचकल्याणक संपन्न हो रहा था नंदीश्वर द्वीप का, तब उसके पहले ही पंचकल्याणक के पहले इन्होंने भी 10 प्रतिमा के व्रत आदि लेकर के, और फिर तो छुल्लिका दीक्षा के रूप में समाधिमती नाम प्राप्त किया और छुल्लिका बन करके संलेखना संपन्न की। ये ऐसे प्रसंग कभी विस्मृत भी हो जाते हैं और कभी याद आ जाते हैं, तो उनको जोड़ देना भी जरूरी लगता है। इस बार जब 1998 के फरवरी में आचार्य श्री का प्रवास हुआ मुक्तागिरी में, तो संघ की साधनाएं चलती रहीं, और संघ में जो एलक जी वगैरह थे उनके दीक्षा का प्रसंग बन गया। और अभय सागर जी महाराज बहुत पुराने दीक्षित थे। एलक दीक्षा उनकी हमारे साथ हुई थी, इसलिए बता देना बहुत जरूरी है। एलक दीक्षा उनकी हमारे साथ 10 फरवरी 1983 को हुई थी। 10 फरवरी 1983 को जो 7 एलक दीक्षाएं शिखर जी में हुई थी, उसमें अभय सागर जी भी थे। तब से उनका क्रम आगे बढ़ते बढ़ते, अब योग वाली बात है कि दीक्षा का योग नहीं बन पाया, लेकिन जब पुण्य का उदय आया तो सिद्ध क्षेत्र मुक्तागिरी में उनकी दीक्षा का योग बना। और मुक्तागिरी का वो सन 1998 83 से लेकर के 98 तक की वो उनकी यात्रा। लेकिन अभय सागर जी अपने आप में एक बहुत स्वाध्यायी और जानकारी हासिल करने वाले महाराज जियों में से हैं। हम लोग तो उनको ऐसा कहते हैं कि हंसी हंसी में, अरे महाराज जी तुम क्या करते रहते, कहाँ से निकालते रहते हो, छानबीन खोजबीन यहाँ वहाँ की जानकारी सब, और तथ्यात्मक जानकारी जो आवश्यक होती हैं निकालते रहते। उनकी रुचि भी है। उनके पिताजी स्वयं मतलब इस तरीके के क्षेत्र की सेवा करते करते बहुत जानकारियाँ रखते हैं। उनके भाई स्वयं पत्रकार हैं, तो स्वभाव में आता ही है। तो हम तो उनको कभी कभी, महाराज जी आप तो चलते फिरते मंत्रालय जैसे लगते हो इतनी जानकारियाँ कहाँ से निकालते हो। और सहज हैं, सरल है, संघ के प्रति स्नेही बहुत हैं। आचार्य श्री की मूक माटी पर बहुत उन्होंने मेहनत करके काफ़ी शोध प्रबंध वगैरह कराए, तो हम लोगों को भी बहुत खुशी होती है। और हम लोगों की टीम के थे, तो टीम के रहने से स्नेह भाव स्वाभाविक होता है। जब वो ब्रह्मचारी बने तब मैं ब्रह्मचारी था, तो ब्रह्मचारी में भी बहुत अच्छा रहा। और जब वो एलक बने तो एलक अवस्था में भी हम लोग साथ रहे, उठना बैठना बातचीत करना, एक दूसरे स्वाध्याय की चर्चा करना बहुत अच्छा था। तो और फिर समझ लीजिए कि जानकारियों के रूप में स्वाभाविक है उनको दक्षता है, और अपने संघ में वो बराबर ऐसा कार्य करते रहे। आचार्य श्री भी उनके अपनी योग्यता का मार्गदर्शन के रूप में मार्गदर्शन भी देते रहे, लाभ भी लेते रहे। और अभी भी वो अपने संघ के साथ में, अभी इस बरस तो अभी विदिशा में चातुर्मास चल रहा है उनका अरहंती विहार में, अभी बड़ा विधान भी वहाँ संपन्न हुआ है। अभय सागर जी महाराज जी, प्रभात सागर जी महाराज जी और पूज्य सागर जी महाराज जी, तीनों महाराज जी हैं। तो हम लोग बहुत साथ में रहे। तो जब मुझे समाचार मिला कि अभय सागर जी की दीक्षा हो रही है, तो बहुत प्रसन्नता हुई कि चलो अब अपनी टीम में सम्मिलित होने वाले हैं। अभय सागर जी को आदि लेकर के अभय सागर जी, अक्षय सागर जी, प्रशस्त सागर जी, पुराण सागर जी, प्रयोग सागर, प्रबोध सागर, प्रणम्य सागर, प्रभात सागर और अंतिम चंद्र सागर जी, चंद्र सागर जी महाराज जी जबलपुर से हैं और काफ़ी हम लोगों के साथ भी रहे जब, तो प्रणम्य सागर जी के साथ यहाँ पर आए होंगे तो आप लोग भी परिचित रहे। तो इस तरह से माघ शुक्ला पूर्णिमा को इन सभी महाराजियों की मुनि दीक्षाएं संपन्न हुई। आचार्य श्री के कर कमलों से 11 फरवरी 1998 को सिद्ध क्षेत्र मुक्तागिरी में इन सभी महाराजों को दीक्षा प्रदान की गई। तो ऐसा मुक्तागिरी क्षेत्र बीच में याद आ गया है। लेकिन इस बार नेमावर से जब आचार्य श्री का विहार हुआ तो विहार करते 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 आचार्य श्री विभिन्न स्थानों से होकर के सन 2000 के ग्रीष्मकालीन प्रवास
और चतुर्मास के रूप में सर्वोदय क्षेत्र अमरकंटक में विराजमान हुए। सन 2000 का चातुर्मास आचार्य श्री का अमरकंटक में रहा। उस वर्ष हम लोग सन 2000 में 1999 का चातुर्मास भोजपुर का संपन्न करके वहाँ के मूल नायक भगवान शांतिनाथ प्रभु हैं, गुरुवर का आशीर्वाद मार्गदर्शन पाकर पंडित गुलाब चंद जी पुष्प प्रतिष्ठाचारी के निर्देशन में मूर्ति का जीर्णोद्धार कार्य कराया, लेपन कार्य। पुरातत्व से असुविधाएं तो थीं वहाँ पर, और इतनी बड़ी सिटी, महानगर, कैपिटल, राजधानी, पैलेस भोपाल पास में है, कहीं से कोई भी असुविधाएं आ सकती, लेकिन इस तरीके से गोपनीय तरीके से काम हुआ कि किसी को पता भी नहीं लगा, और शिल्पी ने बहुत अच्छे तरीके से उस काम को किया प्रतिष्ठाचार्य के निर्देशन में। और लघु प्रतिष्ठा के रूप में 3 दिन की प्रतिष्ठा के रूप में मूर्ति का संपन्न हुआ कार्य। पंचकल्याण के रूप में बिहार किया, चौक भोपाल में शीतकालीन प्रवास किया, और वहाँ पर बहुत बड़ा रत्नात्रय विधान आयोजित था। उसमें सानिध्य देकर के धर्म की प्रभावना बढ़ाते हुए गुरुवर आचार्य श्री के निर्देश से सांची में पंचकल्याण का आयोजित था। सांची विदिशा के निकट है, ऐतिहासिक स्थल है। वहाँ पर एक दिगंबर जैन मंदिर बना। पहले मंदिर ही नहीं था, जैन मंदिर नहीं था, और जैन अजैन तो वहाँ आते रहते थे। तो समाज के मन में भाव आया कि कम से कम जैन मंदिर भी होना चाहिए। कुछ पाबंदियाँ भी रहती हैं, पहाड़ी से कितनी दूर तक बना सकते, नहीं बना सकते। वहाँ के जो समाज बंधु थे वो थोड़ा सा सक्रिय रहे, और उनका सटल भी ऐसा रहा कि जगह मिल गई और मंदिर बना। उस मंदिर के पंचकल्याणक प्रतिष्ठा को आचार्य श्री ने हम लोगों को भेजा। पुष्प जी के सानिध्य में प्रतिष्ठाचार्यत्व में हम लोगों ने बहुत अच्छी प्रभावना से पंचकल्याणक संपन्न कराया, और विदिशा के लिए प्रवास हुआ। ग्रीष्मकाल हम लोगों का विदिशा में बीता। उस समय एक स्थिति ये बनी कि कुंडलपुर के समोसरण मंदिर की प्रतिमाओं को प्रतिष्ठा कराने के लिए संतोष सिंह जी, जो सिद्ध क्षेत्र कुंडलपुर कमेटी के अध्यक्ष हैं, वो प्रतिमाएं लेकर के आए। उन्हें मालूम चला कि पंचकल्याणक संपन्न हो रहा है सांची में, तो इन प्रतिमाओं की प्रतिष्ठा करा ले, ऐसे भाव से वो आए। लेकिन प्रतिमाएं जब आईं तो हम लोगों ने कहा पंडित जी को दिखा दो, हम लोग भी देख लेते हैं।